अस्सलामुअलैकुम, मम्मी की रेसिपीज में मैं हूं सदा फवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। अम्मी की रेसिपीज में आज हम बना रहे हैं चिकन पॉट पाई। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाई क्रस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2.5 कप मैदा, मक्खन जो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, ये लिया है 6 खाने के चमचे। वेजिटेबल शॉर्टनिंग ली है 3/4 कप, ये भी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। नमक 1 चाय का चमचा, और हमें बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए होगा, तकरीबन आधा कप के करीब। एक प्याले में मैदा डालिए, उसके अंदर मक्खन, शॉर्टनिंग और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके उसके अंदर पानी ऐड करते जाइए और इसको कांटे की मदद से अच्छी तरह से मक्खन को और शॉर्टनिंग को तोड़ लीजिए। अगर आपके पास पेस्ट्री कटर है तो आप उससे भी तोड़ सकते हैं। फिर इसको हमें गूंदना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें डो को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मतलब इतना कि वो अच्छी तरह से हर चीज़ कंबाइन हो जाए इसमें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप इसको 2 हिस्सों में काट लीजिए और दोनों हिस्सों को अलग अलग क्लियर रैप में अच्छी तरह से बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। तकरीबन 2 घंटे के लिए, 2 से 5 घंटे के लिए इसको रख दीजिए, और या फिर आप इसको 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं बना के। हम यहाँ पे अब पाई की जो फिलिंग है वो तैयार कर रहे हैं। मैंने बोनलेस चिकन ली है तकरीबन 1.5 कप के करीब। एक स्मॉल साइज़ की गाजर, लाल शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, अगर है आपके पास तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। मटर 1/4 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हेवी क्रीम आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, प्याज जो मैंने चॉप कर ली है 1/4 कप, और चिकन की यखनी चाहिए होगी हमें 1 कप। एक पैन में चिकन और तमाम सब्जियों को डाल के और यखनी डाल के इनको तकरीबन 8 मिनट के लिए पका लीजिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इनको चूल्हे पर से हटा दीजिए और एक पैन में मक्खन को पिघला लीजिए और उसमें प्याज को डालकर हल्का सा सॉफ्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद सिर्फ हम इस वक्त चिकन की यखनी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, और काली मिर्च, नमक और ये मैदा 2 खाने के चमचे हम इसके अंदर शामिल करेंगे और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे और इतनी देर तक इसको पका लेंगे कि क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। फिर इसके अंदर तमाम सब्जियां और चिकन मिला दीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। अवन को 425 डिग्री पे आप प्रीहीट कर लीजिए और फिर क्रस्ट को हम रोल करेंगे, मतलब इसकी एक रोटी की तरह से इसको फैला लेंगे। बहुत एहतियात के साथ सेंटर से बिल्कुल हल्के हल्के हम इसको रोल करेंगे और बीच बीच में मैदा भी लगाते जाएंगे इसके ऊपर, और हाथ की मदद से इसको साइडों को इसके जोड़ते भी जाएंगे कि वो साइडों से ज़्यादा नहीं टूटे, क्योंकि ये बहुत एहतियात के साथ बेला जाता है। तो बहुत हल्के हल्के इसको बेलते जाइए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा लगाते जाइए ताकि ये चिपके नहीं। फिर उसके बाद जिस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पे, बेलन के ऊपर इस क्रस्ट को डालिए और फिर जो इसमें हम बेक करेंगे पाई पैन जो हमारा है उसके अंदर इसको रख दीजिए। फिर जो दूसरा क्रस्ट का हिस्सा था जो हमने 2 हिस्सों में काटा था क्रस्ट को, तो दूसरे हिस्से को भी हम बेल लेंगे बहुत एहतियात के साथ। फिर उसके बाद जो हमने अभी चिकन की फिलिंग बनाई थी सारी, वो हम इस पाई के अंदर डाल देंगे। जो हमने अभी क्रस्ट हमने पाई पैन के ऊपर रखा था उसके अंदर इसको भर देंगे और ऊपर से दूसरा जो हमने क्रस्ट बेला था वो इसके ऊपर डाल देंगे। फिर उसके बाद साइडों में से जितना भी एक्स्ट्रा क्रस्ट है उसको हम काट देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से उंगलियों की मदद से दोनों क्रस्ट को, ऊपर जो नीचे हमने पाई क्रस्ट रखा था और ऊपर वाला, उसको अच्छी तरह से सील कर दीजिए।
जब ये अच्छी तरह से सारे किनारे सील हो जाएं तो फिर हम सेंटर में से इसमें छुरी से थोड़े से कट्स लगाएंगे। तो जब हम कट्स लगाएंगे इसमें, आपको इस तरह से इसमें कट्स लगाने हैं कि इसमें जो स्टीम बनेगी पाई में वो बाहर निकले इसमें से। आप अपनी मर्ज़ी से 4, 5, 6 जितने भी कट्स इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं इस पर लगा दीजिए और इसको बेक कर लीजिए तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि ये ऊपर से हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या लाइट ब्राउन ना हो जाए, तो इसको बेक कर लीजिए। और हमारा मज़ेदार सा चिकन पॉट पाई तैयार है, इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी यम्मी है, अम्मी मम्मी है, अम्मी मम्मी है। Veggies, the food I like to forget. I can't recall